तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. So in previous video we were discussing about the unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. First of all, I am going to give you some brief introduction about this chapter or Sultan Ahmad Masjid. The Sultan Ahmad Masjid, known as the Blue Masjid, is situated in Turkey. The Sultan of Turkey started its construction in 1609, but unfortunately he did not live to see its completion. The construction of the masjid was completed in 1616 during the reign of Mustafa I. The architectural features of the masjid are very impressive and attractive. So, the masjid even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. The masjid has a very vast forecourt. The Blue Masjid has 6 tall minars. The interior of the masjid is decorated with handmade ceramic tiles and different designs. There are more than 200 stained glass windows with intricate designs on them. The most appealing feature of the masjid is that the masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. The Blue Masjid is a great attraction for tourists all over the world. They come from far off countries to see its splendor and majesty and offer their prayers in it. So students, this was a brief introduction about the chapter. Now we move on to the exercise. First one is glossary. ग्लोसरी के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो है इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव का मतलब होता है बेटा मुतासिर कौन, मीन्स सिनोनिम्स दिए गए हैं यहाँ पर. रिमार्केबल, हॉस्पाइस छोटा हॉस्पिटल, एन इन अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर द ट्रैवलर्स. एम्बेलिश सजाना मीन्स डेकोरेट करना. फ्लैम्बोइंट पुरकशिश, कलरफुल और ब्राइट. इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड. कार्व्ड नक्श करना. इम्प्रिंटेड फ्रीक्वेंटेड सियाहत करना. विजिटेड एडॉन्ड रास्ता करना. डेकोरेटेड अपॉइंटेड मुकर्रर करना. और सेलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द comprehension. Answer the following question. First one is, why Sultan Ahmad Masjid is also known as Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है? सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. सुल्तान अहमद को उसके अंदर मौजूद नीली टाइलों की वजह से, जो कि उसके अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं और उसको सजाने का काम कर रही हैं, तो इस वजह से ये नीली मस्जिद के तौर पर मशहूर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद? मस्जिद के माहिर तामीरात की हैसियत से किसको मुकर्रर किया गया? द रॉयल आर्किटेक्ट सफदहार आगा वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. हाँ जी, शाही माहिर तामीरात सदफ़हार आगा को इस मस्जिद के माहिर तामीरात की हैसियत से मुकर्रर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर के अंदर. सहन के दाखिली दरवाजे के ऊपर एक लंबी सी चेन जो है वो क्यों लटकाई गई थी? सो द आंसर इज, इट वाज हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन. इसलिए ताकि वहाँ पर दाखिल होने वाला, चाहे वो हुक्मरान ही क्यों ना हो, वो खुदा के सामने सर झुका कर आए और अपनी इनकसारी या आजिज़ी का इजहार करे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा था वो कैसा दिखाई देता था? सो द आंसर इज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक्स वेरी मैजेस्टिक एंड वंडरफुल, whereas at the lower level it is decorated with handmade ceramic tile and different beautiful designs. At the upper level it is adorned with the blue paint, stained glass windows and vice versa from the होली कुरान। हाँ जी, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही पुरवकार और उम्दा दिखाई देता है, जबकि निचले हिस्से में उसे हाथ की बनी हुई मिट्टी की टाइलों और मुख्तलिफ खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन किया गया है। उसका ऊपर वाला हिस्सा नीले रंगदार शीशे की खिड़कियों और कुरान पाक की आयात से आरास्ता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पाइस वॉज पार्ट ऑफ द मस्जिद? आप क्यों समझते हैं कि मदरसा या मुसाफिर खाना जो है वो मस्जिद का हिस्सा था? अ हॉस्पाइस इज़ अ लॉजिंग फॉर travelers and madrasa is a place where religious education is given, so both the hospice and madrasa can be taken as part of the masjid. मुसाफिर खाना मुसाफरों के लिए रहने की जगह और मदरसा वो जगह है जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, लिहाजा मुसाफिर खाना और मदरसा दोनों को मस्जिद का हिस्सा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? मस्जिद सोफिया या फिर जिसको हमने आया सोफिया के नाम से जाना, वो किसने तामीर की? द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर महमद II कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। सल्तनत उस्मानिया के शहनशाह मोहम्मद II ने सोफिया मस्जिद को तामीर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अबाउट द वोकेबलरी। सो द ए क्वेश्चन, कंसल्ट अ थ्रेशर एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इनके सिनोनिम्स ढूंढ कर लिखें। सो द फर्स्ट वन इज़ एम्बेलिश। एम्बेलिश का हम पहले भी कर चुके हैं, डेकोरेट करना होता है। स्प्लेंडर शान शौकत होता है, जिसको हम मैग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, या उसका जो हमने पीछे प्रीवियस जो हमने उसका मीनिंग लिया वो भी ले सकते हैं। इल्यूमिनेट रोशन करना, मीन लाइट अप करना। इंटीग्रेट मवाफकत कायम करना, कंबाइन करना। मैजेस्टी शान शौकत या फिर ग्लैमर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सर्कल द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हाँ जी, एंटोनियम हमने लिखना है मुतजाद अल्फाज यानी कि उल्ट अल्फाज, उनके मीनिंग लिखने हैं। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ द सुल्तान मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर इम्प्रेसिव है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब हमने इसका उल्ट लफ्ज़ देख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं इसका उल्ट लफ्ज़ क्या है। फर्स्ट वन ए है अगली, बी अनइम्प्रेसिव और सी रिमार्केबल, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। हाँ जी, लार्जेस्ट को उन्होंने किया हुआ है अंडरलाइन, तो लार्जेस्ट का एंटोनियम तो होता है स्मॉलेस्ट। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पर उन्होंने हैवी का जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, मीन हमने इसका एंटोनियम ढूंढना है, तो इसका एंटोनियम होगा बेटा लाइट। हैवी भारी और लाइट हल्का। फोर्थ वन, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने अपर का जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम अगर इसका एंटोनियम देखें, अपर का मतलब होता है ऊपर एंड द लोअर मीन्स नीचे, तो इसका आंसर है लोअर। फिफ्थ वन, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स। कवर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? कवर्ड का मतलब होता है छुपाना, ढकना। सो अगर हम इसके एंटोनियम देखें तो इसका आंसर होगा स्प्रेड, नहीं एक्सपोज होगा इसका। एक्सपोज का मतलब भी खुला रखना, या कवर ढांपना और एक्सपोज खुला रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। तो बेटा यहाँ पर सेंटेंसेस आ गए हैं आपके। फर्स्ट वन इज़ इम्प्रेसिव। इन वर्ड्स के हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। इम्प्रेसिव वर्ड, ही मेड अ वेरी इम्प्रेसिव स्पीच। हाँ जी, डेक्स्टरसली हाथों की महारत से। हिज रूम वाज डेकोरेटेड डेक्स्टरसली। स्पेशियस कुशादा खुला। द कोर्टयार्ड ऑफ द मस्जिद इज स्पेशियस। ह्यूमिलिटी आजिज़ी। ह्यूमिलिटी ऑलवेज गिव्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। फ्लैम्बॉयंट खुशामद करना। शी मेड अ फ्लैम्बॉयंट जेस्चर, या एक अच्छा पुरकशिश जेस्चर देना, इशारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीवेशन स्टैंड फॉर। हाँ जी, ये जितनी भी एब्रीवेशंस यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिनको हम एब्रीवेशन कहते हैं, एब्रीवेशन होता है बेटा मुखफ़फ़, कि कोई भी डिफ़िकल्ट बड़ा सारा वर्ड है हम उसको छोटे 1-2 अल्फाज के अंदर लिख दें
और हमें समझ आ जाए अगर कभी हम बोलें तो उसको हम कहते हैं एब्रीवेशन या मुखफ़फ़। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मुखफ़फ़ बनता है। फर्स्ट वन इज़ USA। तो USA का वर्ड जो है वो U फॉर यूनाइटेड, S फॉर स्टेट एंड A फॉर अमेरिका। तो ये एक कंट्री का नेम है, यानी कि अमेरिका, जिसको हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। UK also a country name, U मीन यूनाइटेड एंड K मीन किंगडम। ये बरतानिया के लिए, ब्रिटिश के लिए यूज़ किया जाता है। UAE also कंट्री नेम, U फॉर यूनाइटेड, A फॉर अरब एंड E फॉर एमरेट। यूनाइटेड अरब एमरेट्स ये दुबई मतलब के जो है मुत्तहदा अरब अमारात, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है UAE का वर्ड। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा यूनिट होता है जो कि इंतहाई निगहदाश्त का होता है, जहाँ पर एमरजेंसी केसेस को डील किया जाता है, तो वो ICU। MBBS ये डॉक्टर की जो डिग्री होती है, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। M for medicine, B for bachelor, B for bachelor and S for surgery. PhD doctor of philosophy, MPhil master of philosophy। PAF जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स। नादरा मीन N for national, D for database, R for registration and A मीन authority। तो नादरा डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कंट्री में, उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है, उनके ID कार्ड्स वगैरह जो बनाने होते हैं, ये सारी नादरा की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट वन इज़ UN मीन यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये ISSB का टेस्ट जो होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा नेम, ये जो हमारे आर्मी के जो रिलेटेड इदारे होते हैं वो टेस्ट लेते हैं ISSB का, उसमें सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट वापडा का वर्ड भी आपने सुना होगा। वापडा बेटा ये जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो हमारी बिजली वगैरह के निज़ाम को देख रहे होते हैं, पानी के निज़ाम को, वो होते हैं। PTB यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं, इनको हम शॉर्ट वर्ड्स में PTB कहते हैं, ठीक है। MNA किसी भी इलाके का जो होते हैं वो MNA होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, यानी कि वहाँ से सिलेक्ट होकर वो मेंबर बन जाते हैं, किस चीज़ के, नेशनल असम्बली के मेंबर बन जाते हैं। MPA उसे थोड़े नीचे लेवल के होते हैं, MPA जो होते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, ये सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं इलेक्शंस वगैरह में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि दूसरे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को क्या देते हैं, कर्ज देते हैं शराइत की बुनियाद पर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल काफ़ी इनका नेम चलता है न्यूज़ वगैरह में कि ये WHO जो है कोरोना केसेस को डीलिंग वगैरह में, ये दुनिया के अंदर कोई भी वबाई मर्ज वगैरह आ जाए उनको देखते हैं। WTO वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। यूनेस्को ये भी एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड, ठीक है। बेटा जितने भी हमने एब्रीवेशंस याद किए हैं आप कोशिश पढ़ें, आप कोशिश करिएगा कि आप इनको याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रामर। फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब। व्हाट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब? सो फर्स्ट वन इज प्लेस द एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। यहाँ पर कुछ ये जो ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि आप इन एडवर्ब्स को प्रॉपर जगह पर लिखें, ठीक है। फर्स्ट वन इज शी कम्स हेयर, वो यहाँ पर आती है। ऑफन का वर्ड हमने एडजस्ट करना है कहीं पे, तो यहाँ पर शी के बाद आएगा ऑफन, शी ऑफन कम्स हेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन ही गोज टू लाहौर सम टाइम, तो अगर हमने सम टाइम को एडजस्ट करना हो तो हम फर्स्ट में करेंगे, समटाइम्स ही गोज टू लाहौर, ठीक है। द टीचर वॉज लेट हार्डली एवर, अगर हमने हार्डली एवर को करना हो तो हम कहाँ पर ये परफेक्ट आएगा, ये आएगा लेट से पहले। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट। नेक्स्ट फोर्थ, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और हमने यूजली का जो वर्ड है उसको एडजस्ट करना है, तो हम कहाँ करेंगे, वी आर, यूजली आर के बाद यूजली करेंगे, यानी कि हमने ये जो होता है एडवर्ब जो होता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो होता है, ये वर्ब के पहले लगाना होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर टायर्ड का जो वर्ड है वो उससे पहले आ रहा है यूजली, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट फिफ्थ वन,
आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम जस्ट, तो यहाँ पर जस्ट का जो वर्ड है बेटा हैव और पोस्टेड के दरमियान में यानी कि वर्ब से पहले आ रहा है। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, तो यहाँ पर केयरफुली का जो वर्ड है वो लास्ट में आ जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स आल्सो हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं या एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिए। एग्जाम्पल दी गई हैं यहाँ पर। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, मोस्ट देखें, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखें यहाँ पर क्राउडेड के साथ मोस्ट का वर्ड लगाकर उसको क्या कर दिया गया, उसकी 3rd डिग्री इस्तेमाल कर दी गई है। ठीक है, द मस्जिद स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट का वर्ड लगाकर उसको अहम बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसके बाद है बेटा बी क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है डिग्री से, जो हम पीछे अभी जिसको हमने डिस्कस किया। उन्होंने क्या, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो टेबल दिए गए हैं इनको डिग्री लगाकर कंप्लीट करें। तो देखें, फर्स्ट वन इज़ केप्ट मच, तो केप्ट मच के साथ हम सामने जो 2nd डिग्री है कंपैरेटिव जो कि मोर आ जाएगा, और सुपरलेटिव यानी कि जो 3rd डिग्री होती है वो मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, सैंग ब्यूटीफुली यानी कि यहाँ पर मोर ब्यूटीफुली आ जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुली आ जाएगा। मोर और जो होता है वो 2nd के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मोस्ट का वर्ड है वो 3rd यानी कि लास्ट डिग्री के लिए, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लेप्ट लिटल, लिटल का लेस आएगा और फिर लीस्ट आ जाएगा। ठीक है, लुक्ड गुड, गुड का बेटा जो होता है 2nd डिग्री वो बेटर होती है और 3rd वन बेस्ट होती है। अराइव्ड अर्ली, अर्ली की जो 1st डिग्री है अर्ली है, 2nd डिग्री अर्लियर है और 3rd डिग्री अर्लीस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, यूज अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल। उन्होंने कहा कि जो ऊपर हमने डिग्रीज वगैरह इस्तेमाल की हैं उनको आपने क्या करना है कि सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वन, आई केप्ट हिम मच इंगेज्ड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, हाँ जी बेटा, जो हमने पीछे ये जितनी भी की हैं इन सब को उन्होंने कहा सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वन है केप्ट मच, केप्ट मच को अगर हम करें तो वो ऐसे होगा, आई केप्ट हिम मच एंगेज्ड और ही केप्ट हर मोर एंगेज्ड, दे केप्ट अस द मोस्ट एंगेज्ड। देखें, हमने यहाँ पर उनको तीनों तरीके से तीनों डिग्रीज के अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया, मच एंगेज्ड, मोर एंगेज्ड एंड मोस्ट एंगेज्ड। ठीक है, सेकेंड वन है सैंग ब्यूटीफुली, तो सैंग ब्यूटीफुली को जब हम करेंगे, फर्स्ट वन इज शी सैंग ब्यूटीफुली, नॉर्मल सेंटेंस आ गया। शी सैंग मोर ब्यूटीफुली, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। एंड यू सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली ऑफ ऑल, मोस्ट का वर्ड आ गया यानी कि सुपरलेटिव यानी कि 3rd डिग्री यूज़ कर दी गई है। नेक्स्ट है स्लेप्ट लिटल। ठीक है, 3rd वन ही स्लेप्ट लिटल, नॉर्मल सेंटेंस है। दे स्लेप्ट लेस, यहाँ पर देखें लिटल के बाद क्या आ गया, लेस का वर्ड आ गया यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आ गई है। एंड द 3rd वन शी स्लेप्ट लीस्ट ऑफ ऑल, तो ये जो लीस्ट का वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री यानी कि 3rd डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही लुक्ड गुड, नॉर्मल टेंस है। आई लुक्ड बेटर, गुड का जो 2nd फॉर्म है बेटर है। यू लुक्ड द बेस्ट ऑफ ऑल, और जो बेस्ट है वो 3rd डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ये हमारी ग्रामर से रिलेटेड आ गया है टेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि उसकी मेकिंग कैसे होगी, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज, स्ट्रक्चर कैसे होगा, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हैज़ या हैव कहते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा जिसको हम बीन कहते हैं, हैज़ हैव और साथ में बीन, और फिर आएगा मेन वर्ब और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में बीन का वर्ड लाजमी यूज़ करेंगे, और जो मेन वर्ब है उसके अंदर बेस यूज़ करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, ING का इजाफा कर देंगे, कॉन्टीन्यूस है ना इसलिए ING का इजाफा कर देंगे, और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देयर आर बेसिकली 2 यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 2 इस्तेमाल हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने के।
फर्स्ट वन है एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप, एक ऐसा काम जो कि अभी अभी हुआ हो या रुक गया हो होते होते, ठीक है, उसके बारे में है। सो वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, एक ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं क्या हूँ, थक चुका हूँ। देखें अभी का जिक्र हो रहा है, बिकॉज वजह भी बता रहा है वो साथ के आई हैव बीन रनिंग, कि मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, यानी कि माजी से कुछ वक्त से पहले से वो दौड़ना शुरू हुआ और अभी वो थक चुका है, वो रुक चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आई के साथ आई सब्जेक्ट है, साथ में हैव यूज़ हुआ, हैव के साथ बीन यूज़ हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आईएनजी यूज़ हो गया, ठीक है। सेकंड, वाई इज़ द ग्रास वेट, घास जो है वो गीली क्यों है। हैज़ इट बीन रेनिंग, वो पूछ रहा है कि घास गीली क्यों है। हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या बारिश हुई है यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब है कि बारिश अभी अभी होकर रुकी है, पहले हो रही थी और अब रुक चुकी है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो हमारा हैज़ और हैव आएगा वो यानी कि जो मेन वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ गया यानी कि इट, फिर बीन का वर्ड आ गया और रेन, और फिर उसके बाद आईएनजी। यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैवंट बीन लिसनिंग, तुम नहीं समझ रहे क्योंकि तुम सुन नहीं रहे। वो क्या कर रहा है, साथ में प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स कर रहा है कि देखें यहाँ पर वो कह रहा है आप समझ नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि यू सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद नॉट के बाद बीन यूज़ हो रहा है, फिर लिसन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया। फिर सेकंड है एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, और पिछला हमने पढ़ा कि एक ऐसा काम जो कि रुक चुका है, लेकिन दूसरी हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी काम जो कि अभी जारी है, अभी तक जारी है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ, एक ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक जारी है। दिस इज़ ऑफन यूज विद फॉर और सिंस, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर या फिर सिंस का वर्ड। कैसे करते हैं कि वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम 5 मिनट्स 2 वीक्स 6 ईयर्स, हम फॉर का वर्ड जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5 मिनट हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 6 साल हो गए, एक एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम के लिए। वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका उसके लिए सिंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे 9 o'clock 1 जनवरी मंडे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है डी, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स, फॉर और सिंस को जो है वो हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, तो देख लेते हैं फर्स्ट में क्या आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग 3 hours, देखें बेटा यहाँ पर टाइम का जिक्र किया गया तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 7 PM, 7 PM आ गया तो ये देखें एग्जैक्ट टाइम बता दिया उन्होंने, तो यहाँ पर सिंस आएगा, यहाँ पर एफ यानी कि फॉर और एस यानी कि सिंस आएगा। तारा हैज़न बीन फीलिंग वेल डैश 2 weeks, यहाँ पर देखिए टाइम का जिक्र आ गया वीक्स का, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तारा हैज़न बीन विजिटिंग अस डैश मार्च, यहाँ पर देखें सिंस आएगा, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश लॉन्ग टाइम, टाइम का जिक्र आ गया तो यहाँ पर फॉर आएगा। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पर एस आएगा यानी कि सिंस आएगा। नेक्स्ट है ई, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हाँ जी, हमने क्या करने हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं 5 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के, तो यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। फर्स्ट वन, आई हैव बीन रीडिंग माई बुक फॉर 3 hours, शी हैज़ बीन रिसीविंग अस फॉर 5 years, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद सिंस मार्च, देखिए सिंस का वर्ड है, हैव का वर्ड है और आईएनजी है, इसी से पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। हैव जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैव बीन, और जो आईएनजी है वो कॉन्टीन्यूस को इस्तेमाल बता रहे हैं, और यहाँ पे बीन का जो वर्ड है वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंस का जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी कि एक प्रेजेंट और पास्ट के टाइम को जिक्र कर रहा है। अहमद हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, पाकिस्तान हैज़ बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1947। बेटा ये सारे सिंपल सेंटेंसेस थे, इनके अंदर ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया था और ना ही कोई नेगेटिव यानी कि नॉट का वर्ड इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब हम बनाने लगे नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर नॉट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे मनफी जुमले। आई हैव नॉट बीन रीडिंग माई बुक फॉर 3 years। देखें हमने नॉट का वर्ड कहाँ पे लगाना है, हैव और बीन के दरमियान में नॉट का वर्ड आएगा। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन receiving us for 5 years। they have not been, have not और फिर been। ठीक है, अहमद has not been, has फिर not और फिर been। पाकिस्तान has not been making progress since 1947। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बेटा होता है सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर सवाल पूछा जाए। फर्स्ट वन इज़ आई हैव नॉट बीन रीडिंग माई बुक्स फॉर 3 years। अगर हम इसको क्वेश्चन में चेंज करें तो हम इस हैव को उठाकर स्टार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, हैव आई, फिर उसके बाद हैव तो शुरू में चला गया तो फिर बीन आ जाएगा, फिर बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैव आई बीन रीडिंग माई बुक्स फॉर 3 years, हैज़ शी बीन रिसीविंग अस फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद सिंस मार्च, हैज़ अहमद बीन writing a letter for 10 minutes, has Pakistan been making a progress since 1947। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन है अबाउट द राइटिंग स्किल्स। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द आर्किटेक्चर ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस जो है उसके आर्किटेक्चर या उसके फ़न तामीर की बात करें तो हमने डिसाइड किया हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान जो है जहांगीर टॉम यानी कि मकबरा जहांगीर जो है उसका जिक्र हम यहाँ पर करने लगे हैं। जहांगीर टॉम इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू विजिट दिस बिल्डिंग। There are many grassy lawns on either side of the path with longer rows of flowers. There is a rare proportion in this Mughal building. There is a raised platform. On both sides of the platform there are beautiful lawns. The path is paved with small bricks in the Mughal style. These bricks are fitted together in style just like the forks of a fish. In the middle of the path there is a beautiful fountain. ट्रांसलेशन इसकी कुछ ऐसे होगी। जहांगीर का मकबरा एक मशहूर तारीखी इमारत है। सारे मुल्क से लोग इस इमारत की सैर करने के लिए आते हैं। रास्ते के दोनों जानिब बहुत से घास के बागीचे हैं जिनके साथ फूलों की कतारें लगी हुई हैं। इस मुगलिया इमारत में नायाब तनासुब का एहसास है। एक बुलंद चबूतरा है, इस चबूतरे के दोनों जानिब खूबसूरत बागीचे यानी कि गार्डन्स हैं। रास्ता जो है वो मुगलिया तर्ज में छोटी ईंटों से पुख्ता किया गया यानी कि पक्का किया गया। ये ईंटें एक तर्ज पर जो बिल्कुल मछली के कांटे की तरह है जोड़ दी गई हैं। रास्ते के वस्त में एक खूबसूरत फवारा है। द मौज़ोलियम इज़ अ मॉडल ऑफ डिज़ाइन एंड सिमेट्री। इट इज़ बिल्ट of marble and colored stones. There are 4 grand minars standing on its 4 corners. Pieces of colored stones have been fitted in the whole building in a wavy design. Inside the hall there is a marble tomb of and Shahnshah Jahangir lies buried in a chamber below this tomb. The marble flooring of the roof is simply wonderful, especially when it has been washed clean after a heavy rainfall. ये मकबरा डिज़ाइन और तनासुब के नमूना है। ये मार्बल और रंगीन पत्थरों से बना हुआ है। ये 4 बड़े मीनार हैं इसके और जो इसके चारों कोनों पर कायम है। रंगीन पत्थरों के टुकड़े पूरी इमारत में लहरदार डिज़ाइन में लगाए गए हैं। हॉल के अंदर संगे मरमर का मकबरा है। शहनशाह जहांगीर इस मकबरे के नीचे एक कमरे में दफन है। छत का संगे मरमर का फर्श बहुत खूबसूरत है, खुसूसन तब जब ये शदीद बारिश के बाद धुला हुआ हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। बेटा यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं, ग्रामर्स बताई गई है या जो भी डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस वगैरह बताए गए हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपकी स्किल्स बढ़ सकें, ओरल स्किल्स भी और राइटिंग स्किल्स भी। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।